तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य के सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं कामना करूंगा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो पिछली बार हम सब ने चर्चा की थी कि कैसे हमारे पूर्वजों को, कैसे हमारे ऋषि मुनियों की आयु इतनी लंबी होती थी और वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। हमने इसी चर्चा को आगे थोड़ा सा बढ़ाया तो उसमें 3 चीजें निकल करके सामने आई थी। सबसे पहला आपका भोजन प्रथा, दूसरा उपवास और तीसरा संजीवनी क्रिया। तो पिछली वीडियो में हमने हमारी भोजन प्रथा पर चर्चा की थी कि निश्चित रूप से हमारे ऋषि मुनि केवल वो पदार्थों का सेवन करते थे जो प्रकृति माँ की गोद से हमें एज इट इज मिले हैं। उनके अंदर कोई बदलाव करके, उनको चूल्हे पर तरह तरह के पकवानों में बदल करके वो उसका सेवन नहीं करते थे। तो आज पिछली बार हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से हम अपने भोज्य पदार्थों में से पोषक तत्वों को खत्म करके उनका सेवन कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन पिछली वीडियो में यही था कि ज्यादा से ज्यादा हमें पोषक तत्व विद्यमान जिन पदार्थों में हो, जीवनी शक्ति जिन पदार्थों में विद्यमान हो, उनका हमें सेवन करना है। तो प्रिय बंधुओं, हम इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं नहीं बोलता कभी भी, और ना ही कभी मैंने बोला पिछली वीडियो जो भी आपने देखी होंगी, लेकिन अभी कुछ साथी हैं, कुछ प्रिय बंधु हैं, शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी आप जरूर बोल दिया करो एक बार कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो ठीक है और सबके हित में है, भलाई में है, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को आप इसको फॉरवर्ड करना, ताकि वो इसे सुने और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें और स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी बात है, मेरा और मेरे सर्कल में जितने भी शुभचिंतक हैं, मित्रगण हैं, उन सब का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हर घर में इस जीवनी प्रथा को पहुंचाना है, इस जीवन दायिनी प्रथा को पहुंचाना है। वो भोजन प्रथा के रूप में, वो उपवास के रूप में, वो संजीवनी क्रिया के रूप में। तो आज हम चर्चा करेंगे दूसरे विषय पर, जो कि उपवास जिसको कहा जाता है। प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे जो इन्वेंशन हमारे ऋषि मुनियों के समय से था। मॉडर्न साइंस ने भी उस चीज को दोहराया, लेकिन वो मॉडर्न साइंस क्या कहती है उसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वो भी हमारे ऋषि मुनियों का समर्थन करती है, वो भी उनका अनुसरण करती है। लेकिन अब कुछ पढ़े लिखे हैं तो उनको मॉडर्न साइंस वाली भाषा समझ में आएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे होना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जितने हम ज्यादा पढ़े लिखे होते जाते हैं उतना हमारा दिमाग जो है वो संकुचित होता जाता है, और हम कई चीजों को जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हितकारी होती हैं उनको अपने जीवन में अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए प्रिय बंधुओं, हम चर्चा करते हैं उपवास की। हमारे ऋषि मुनि जहां पोषक तत्वों से भरी हुई भोज्य पदार्थों का सेवन करते थे, वहीं वो समय समय पर उपवास करते थे। और कई बार तो हमने देखा, आपने भी सुना होगा कि कई कई महीने का उपवास भी होता था, सालों भी उपवास करते थे। लेकिन उससे पहले हम उपवास का मतलब समझ लें, क्योंकि हमारे दिमाग में उपवास का मतलब कुछ और ही चल रहा है। वो एक्चुअल में उपवास नहीं, हमने उसका उपहास बना दिया। जबकि हमारे आयुर्वेद के ऋषि बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। अब लंघन माने उपवास। अब उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना, माने एक बूंद पानी भी मुख के माध्यम से आपके शरीर में धारण ना हो, वो आपका उपवास है। लेकिन आज तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। उपवास के नाम पर ये वर्थ स्पेशल कुट्टू काटा, ये वर्थ स्पेशल चिप्स,
ये वर्थ स्पेशल कुरकुरे, ये वर्थ स्पेशल लेज, ये वर्थ स्पेशल फलाना, ये वर्थ स्पेशल ढिमका, हम नॉर्मल डे से भी ज़्यादा उपवास वाले दिन खाते हैं। उसका कोई लाभ नहीं है, केवल और केवल आप नाम करने के लिए उपवास करते हैं। सभी पवित्र आत्माओं से मेरा एक निवेदन है, एक बात अच्छे से समझ लें कि हमारे उपवास की आवश्यकता परमपिता परमेश्वर को नहीं है। हमारे उपवास की आवश्यकता इस शरीर को है, इस साधन को है जो इस जीवात्मा को मुक्ति तक पहुंचाएगा। उपवास की आवश्यकता आपके शरीर रूपी साधन को है, स्वस्थ रहने के लिए, आजीवन स्वस्थ रहने के लिए। और हमारे ऋषि मुनि इसकी उपयोगिता भली भांति जानते थे। हमारे पूर्वजों का उपवास का महत्व पता था, इसीलिए उन्होंने उपवास पर इतना जोर दिया और उसको इतनी अहमियत दी। आप विचार करके देखें, हमारे ऋषियों ने कहा कि आप एकादशी का उपवास करें, महीने में 2 उपवास करें। हमारे ऋषियों ने फिर कहा कि भाई पूर्णिमा और अमावस्या का भी उपवास करें आप। लेकिन फिर भी देखा हमारे पूर्वजों ने कि भी कहीं ना कहीं हम लोग चीटर होते जा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने हर दिन को एक धर्म के साथ में, हमारी सनातनी परंपरा के साथ में जोड़ दिया कि कम से कम इस बहाने से तो करोगे। उन्होंने कहा कि अगर भाई कोई भगवान शिव का भगत है तो वो सोमवार को उपवास करे। उन्होंने कहा अगर आप हनुमान के भगत हो तो आप मंगलवार को उपवास करें। उन्होंने कहा कि आप बुद्ध देवता को मानते हो तो बुधवार को उपवास करें। उन्होंने कहा यदि आप बृहस्पति देवता के भगत हो तो आप बृहस्पति को उपवास करें। उन्होंने कहा कि यदि आप माता के भगत हो तो फिर आप शुक्रवार को उपवास करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि आप शनिदेव को मानते हो तो शनिवार को उपवास करें। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि यदि आप सूर्य देव की मान्यता रखते हो, सूर्य भगवान को पूजते हो, तो आप रविवार को उपवास करें। लेकिन उपवास करें, और जितना ज़्यादा उपवास होगा उतना ज़्यादा आपका शरीर रूपी जो ये साधन है ये स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। उपवास करने से मरेंगे नहीं हम लोग। लेकिन शायद आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि जब भी हम उपवास करते हैं तो गैस बनती है, चक्कर आते हैं, जी खराब हो जाता है, मन शांत नहीं रहता है। तो वो क्यों होता है उसका कारण जान लें कि हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो हमने सालों सालों से खा खा करके उसके अंदर भर दिया है, वो जो गंदगी जमी पड़ी है वो सड़ती है तो हमें चक्कर आते हैं। तो उसका समाधान भी घर हो जाएगा, वो चिंता नहीं है। हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अगले क्रम में हम इसको लेकर के चलेंगे। अभी तो अगली बार में हम उपवास की चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम साइंटिफिकली तथ्यों पर बात करेंगे। कुछ साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया, हम उस पर बात करेंगे। तो आज हमने बात की कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे धर्म के साथ कर भी जोड़ करके हमारे घर घर तक पहुंचाया कि उपवास करें, आप जैसे भी हो उपवास करें। उपवास का मतलब आप समझ गए कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ये उपवास होता है। उपवास के दौरान अगर आपने जल भी पिया, आपने जूस भी पिया, आपने फल भी खाए, तो वो उपवास नहीं है। सही उपवास है ना कुछ खाना ना कुछ पीना। अब कितनी देर का ये करें, कैसे करें, ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और पूरा साइंटिफिक तथ्यों के साथ में किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने ये नहीं बताया कि कैसे कैसे शरीर में काम करता है। हमारे ऋषियों ने सिर्फ, क्योंकि वो रिसर्चर थे, वो साइंटिस्ट थे, वो जानते थे कि जब आप उपवास करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे। लेकिन उन्होंने आपको बार बार कहा कि उपवास करें, उपवास करें, उपवास करें। महीने में 2 बार से लेकर के आपको हर दिन के साथ जोड़ा उपवास के लिए। तो बहुत ज़्यादा महत्व उपवास का है प्रिय बंधुओं। तो अगली वीडियो में हम पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे साइंस के आधार पर कि कैसे कैसे हमारे शरीर में उपवास के दौरान काम होता है, कैसे कैसे बीमारियां खत्म होती हैं। तो इन सभी की जानकारी अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
तो आप एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी मन में प्रश्न आए वो आप कमेंट करें। प्रश्न जरूर पूछें, आपके प्रश्नों का प्रयास करेंगे कि हर प्रश्न का आपका समाधान हो पाए। और ये एक जीवन यात्रा है स्वास्थ्य की ओर, स्वस्थ भारत की ओर, स्वस्थ विश्व की ओर। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास है कि हर घर तक हम इस जीवन पद्धति को पहुंचाना चाहते हैं, इस जीवनदायिनी भोजन प्रथा को पहुंचाना चाहते हैं, संजीवनी क्रिया को पहुंचाना चाहते हैं, उपवास को पहुंचाना चाहते हैं। जिस उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास पर चर्चा की, उपवास को हमारे जीवन में उतारा, एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ें हमारे हर घर में हो, हर व्यक्ति के पास हो, हर व्यक्ति के साथ हो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।